चर्चोंदा रोड की तरफ से आप सबको को सलाम जी। तो नौजवान, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। जैसे कि हमने संडे के दिन खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से बहुत ही खूबसूरत वाकया जो है सदोम और अमोरा का, उसके बारे में सीख रहे थे। आज उसका दूसरा पार्ट है। तो खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में हम देखते हैं पुराना अहदनामा पैदाइश की किताब उसका 19 बाब उसकी 17 आयत मुबारका खुदा के कलाम में लिखा है, और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा ता ना हो के तू हलाक हो जाए। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, हमने खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से सीखा। जब हमने इसका पहला हिस्सा देखा तो उसमें क्या देखते हैं कि जब हमने पहले हिस्से में देखा, हम देखते हैं कि कैसे खुदा का बंदा इब्राहिम, जब खुदा उससे बात कर रहा है कि सदोम और अमोरा में उसको हलाक करने हो क्योंकि उनकी बदी बहुत बढ़ गई है, इतनी ऐसे गुनाह, ऐसी बिद्दत, ऐसी बदकारियां उनमें आ चुकी हैं कि खुदा चाहता था कि अब उन सबको नेस्तो नाबूद कर दे। लेकिन खुदा का बंदा इब्राहिम वो जानता था कि मेरा भतीजा लूत तो वहां पर है अपनी फैमिली के साथ, तो उसने खुदा के सामने उनकी शिफायत के लिए खुदा से बात करना शुरू की। तो खुदा से कहता है कि अगर 50 लोग होंगे तो तू क्या करेगा, अगर 40 होंगे तो क्या करेगा, 30 होंगे, 10 होंगे तो क्या करेगा। तो खुदा ने कहा, अगर वहां पर रास्तबाज होंगे तो मैं उनको तबाह बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ कि वहां पूरे का पूरा माशरा, पूरे का पूरा सदोम और अमोरा जो है वो बदी की लपेट में था, सिवाय खुदा के बंदा लूत के। तो क्या जब खुदा का बंदा इब्राहिम उनके लिए शफायत करता है तो खुदा अपने फरिश्तों के जरिए उनको वहां से निकालता है। जब फरिश्ते उनको वहां से निकाल लाते हैं तो उनको एक हुक्म दिया जाता है। उनको हुक्म क्या होता है कि तुम लोग जिस जगह पर खुदा ने कहा है वहीं पे जाके ठहरना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, मैदान में नहीं ठहरना, वहां पे किसी मैदान में भी नहीं ठहरना और पीछे मुड़कर भी नहीं देखना। तो यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ फरमाबरदारी और ईमान की है कि खुदा चाहता था कि खुदा ने उनको आजमाया कि क्या ये अपने ईमान में मजबूत हैं, क्या ये मेरे फरमाबरदार हैं। तो लूत की बेटियां और लूत वो तो पीछे मुड़कर उन्होंने ना देखा, ना कहीं ठहरे, लेकिन लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वो नमक का स्तून बन गई। तो मेरे अजीज नौजवानों, वो वहां से निकल तो आई थी, वो सदोम से निकल तो आई थी, लेकिन उसका दिल वहीं। आज मेरे अजीज नौजवानों, हम में से बहुत से ऐसे हैं जो अपने वो खिदमत तो कर रहे होते हैं, वो खुदा के साथ चल तो रहे होते हैं, लेकिन अभी भी दुनिया के कामों में ही अटके होते हैं, अभी भी दुनिया की रवशों में, उन्हीं चीजों में अटके होते हैं। यीशु मसीह ने भी फरमाया, जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह ने भी कहा कि लूत की बीवी को याद रखो। ये नौजवानों एक औरत की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो नजात तो पाना चाहता है, जो हमेशा की जिंदगी तो पाना चाहता है, लेकिन वो दुनिया के साथ जुड़ा रहता है, वो दुनिया को नहीं छोड़ रहा। अगर हम दुनिया को छोड़कर खुदा के पीछे चलेंगे तो फिर ही हम नजात पा सकें, क्योंकि दुनिया हलाकत की तरफ जा रही है, लेकिन मेरा आपका जिंदा खुदा हमें नजात देना चाहता है, हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। तो मेरे अजीज नौजवानों, आज हमारी दुनिया का हाल भी सदोम और अमोरा की मानद हो चुका है। तो अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबिया कर ले, अपने ईमान को मजबूत कर ले, अपने लिए और दूसरों की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। जिस तरह इब्राहिम ने उनके लिए शफायत की, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के लिए शफायत का बाइस बने और उनको इस दलदल से निकालने का भी बाइस ठहरे। तो मेरे अजीज नौजवानों, बेशक हम इस काम को कर रहे हैं और हमें और ज्यादा इसमें मजबूत होना है, अपने लिए और दूसरों के लिए
باعث برکت بننا ہے نہیں، بلکہ ایسا بننا ہے کہ بہتوں کی زندگیاں باعث برکت ہو سکیں، بہت سی زندگیاں جو ہیں بچائی جا سکیں۔ تو ہمیں بچانے والے بننا ہے، ہمیں زندگیوں کو خدا کے پاس لے کے آنے والے بننا ہے۔ تو بے شک آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔